स्कूल की तैयारी कर रही है। हाँ अम्मा। कैसा जा रहा है तेरा स्कूल? अच्छा चल रहा है अम्मा। पता है हेडमिस्ट्रेस मुझसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत तारीफ करती है मेरी। हाँ हाँ, उसने तो खुश होना ही है। तू अपनी बता, तुझे भी मजा आ रहा है स्कूल में कि नहीं? जाहिर है अम्मा, मैं भी बहुत खुश हूँ। बच्चों के साथ अच्छा टाइम पास हो जाता है। आने जाने में कोई तकलीफ तो नहीं होती? नहीं अम्मा, मसला कैसा, अपना ही मोहल्ला है, मोहल्ले में ही स्कूल है, तुम परेशान मत हुआ करो। अम्मा, मैंने सुबह सुबह आपकी मशीन निकाल कर उसमें तेल डालकर उसे सही किया और देखें अपनी गुड़िया को प्यारा सा फ्रॉक सीकर भी डाल दिया। लो भाई, अम्मी ने नया फ्रॉक सी के पहनाया है गुड़िया को। वाह वाह, क्या बात है। अम्मा, वो आप मुझे सिलाई करने के लिए कपड़े ला दिया करें। घर में अकेले बैठे बैठे दिल घबरा सा जाता है। हाँ हाँ भाई, मार्केट में बड़े दर्जी हैं मेरे जानने वाले। उनके पास जब ज्यादा काम आ जाता है तो वो दूसरों से सिला के ऑर्डर का काम पूरा करते हैं। मैं ला दूंगी तुझे कपड़े। ठीक है अम्मा, आप आज ही बात कर लीजिएगा। हाँ हाँ, ला दूंगी ला दूंगी। चलो अम्मा, अब चलते हैं। चलो गुड़िया, नानो को खुदा हाफिज कहो। खुदा हाफिज नानो, नानो को खुदा हाफिज करो। ओह नो 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 नो, चलो चलो चलो। हाफिज, खुदा हाफिज। मेरी गुड़िया, भूख लगी है मेरी गुड़िया को, भूख लगी है। आजा दानिश, वर्कशॉप जाने के लिए देर हो रही है बेटा। हाँ ले। अब्बा, मैं कल मेंटल हॉस्पिटल गया था। मेंटल हॉस्पिटल? क्यों, खैरियत? वो मेरा दोस्त है ना, उसी कोई रिश्तेदार वहाँ है, तो वो उसको देखने गया था तो मैं भी साथ चला गया। अब्बा, वहाँ बहुत सारी औरतें थी। मेरा दोस्त बता रहा था कि उनमें से कुछ पागल है और कुछ पागल बन जाती है। क्या मतलब पागल बन जाती है? अब्बा, जो बेसहारा होती है ना, जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता, वो पागल बन के रहती है। और कुछ को तो पागल खाने वाले रोड से उठाकर ले जाते हैं, जो इधर उधर फजूल फिर रही होती है। नहीं बेटा, ऐसे कैसे उठा के ले जाते होंगे? यकीनन उनके दिमाग के साथ कोई ना कोई मसला होता होगा, तभी उठा के लेके जाते होंगे और अपने पास रखते होंगे। अब्बा, कहीं वो अम्मा को भी तो नहीं? नहीं, तेरी माँ कोई पागल थोड़ी है, वो उसे क्यों उठा कर ले जाएंगे? पागल तो नहीं है अब्बा, लेकिन बाजी के जाने के बाद कैसी उल्टी सीधी बातें करने लगी थी। पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रही होगी उसे। अब्बा, एक बार हम दोनों जाके अम्मा का पता करके आते हैं। किधर जा रहा है? काम से। दुकान? दुकान पे जा रहा है? किसकी दुकान? रज्जो की दुकान नहीं अम्मा, काम काम। अच्छा, आम। अरे, आम का मौसम आ गया क्या? अरे है, मैं तो आम बड़े शौक से खाती हूँ। जा मुन्ना, जल्दी जल्दी जा, ढेरों आम लेके आइयो। हाँ ठीक है अम्मा, मैं लाता हूँ। है, खाता हूँ? खाता हूँ नहीं, खिलाता हूँ। हाँ, मैं खाऊंगी आम। आम खाऊंगी, चूस चूस के खाऊंगी, काट काट के खाऊंगी, मजे ले लेके। मैं बहुत ठीक, अल्लाह का बड़ा करम, बहुत एहसान है उसका। बेटा, मैं सोच रहा था कि अब बाहर निकलूंगा। अरे नहीं नहीं बाबा, डॉक्टर ने तुम्हें पूरे 1 महीने का आराम करने के लिए कहा है, अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है।
मुझे कुछ जरूरी काम है बेटा। जरूरी काम? क्या बाबा? दरअसल मुझे अपने बेटे के पास जाना है। बेटा? अरे हाँ बाबा, याद आया, तुमने बताया था तुम्हारा एक बेटा भी है, अस्पताल में है ना? हाँ, पहले अस्पताल में था, दारुल शिफा में। अच्छा, दारुल शिफा में। हाँ, बचपन से ही ऐसा है। कोई बात नहीं बाबा, मैं तुम्हारी जगह दिखाऊंगा उसे। तुम बस यहाँ पर बैठ कर आराम। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरा बेटा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बाबा? जैसे तुम मेरे बाप की जगह, वो मेरे भाई की जगह। मेरी शानो खाना बनाएगी, बहुत मजे का खाना बनाती है मेरी शानो। हाँ, किसी साल वालों को बताऊंगी मैं, खाना बनाएगी, इतना सारा जहेज है उसका। बिरयानी का क्या करूंगी? शानो की जहेज का कुछ सामान दे दो तो रख भी लेती मैं। बिरयानी खिलाऊंगी। हाँ, ये ना मैं संभाल के रख देती हूँ, ये सबको खिलाऊंगी मैं। जाओ माँ, कुछ नहीं है मेरे पास, मेरी शानों की है सारी चीजें, कुछ नहीं दूंगी तुम्हें मैं, मेरी शानों की है, सब शानों का है, हमारा कुछ नहीं है। जाओ जाओ यहाँ से, कुछ नहीं खरीदता, सीखना नहीं मुझसे। मैंने बड़ी मेहनत से जमा की अपनी शानों के लिए, सब मेरी शानों का सामान नाराज हो गई है, किसी बात पे बोलती नहीं है मुझसे, सामने आती है, बैठती है, मेरी बातें भी सुनती है, बोलती नहीं है कुछ। सब मेरे ना इसे रखती है, यहाँ से चलूँ ना मेरी शानों का आ गया वीदो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। हाँ वालेकुम अस्सलाम। रुखसाना ने जो सामान मंगाया था वो लाया है? क्या क्या मंगा लिया लड़की ने? वो बस सिलाई कढ़ाई का सामान मंगवाया था, वही लेकर आया हूँ। अच्छा है, लाकर दे दे उसे, जरा उसका भी ध्यान बटेगा। हाँ अच्छा है ना अम्मा, मसरूफ रहेगी तो उल्टा सीधा सोचेगी नहीं। वो इसे भी डॉक्टर पे जाना है मुआयने के लिए। हाँ हाँ याद है माँ, मुझे परसों जाना है ना। हाँ वैसे तो लगता है कि अब ठीक हो ही गया है। हाँ माँ है तो ठीक, मगर अपने बेटे की वजह से बड़ा परेशान। बेटे के लिए? हाँ माँ, तुम नहीं जानती, उसका एक बेटा है, उसने मुझे बताया था। बकवास करता है। बेटा होता अगर उसका तो ऐसे लावारिसों की तरह पड़ा होता, अपने बेटे के पास ना होता वो। अरे माँ मगर वो खुद मोहताज है बेचारा, वो अपने बाप को कैसे संभालेगा? क्या मतलब है तेरा? अम्मा उसका बेटा पागल है और किसी खराती अस्पताल में रहता है। हाँ हाँ, वो तो मेरे सामने ही उस दिन बताया था ना उसने तुझे। मैं समझी कि शायद ऐसे ही बात बना रहा है। पर अम्मा वो कह रहा था कि काफी दिनों से अपने बेटे से मिला भी नहीं, उसकी खैरियत मालूम करने के लिए जाना चाह रहा था। मैंने कहा तुम कैसे जा सकते हो, मैं चला जाता हूँ तुम्हारी जगह। तुझे क्या जरूरत है जाने की? अरे अम्मा वो कैसे जा सकता है, मैंने सोचा मैं ही चला जाऊं। आखिर रीमा अपना घर छोड़ के क्यों आ गई? रज्जू से समझाता क्यों नहीं? मेरी बात तो वो मानती ही नहीं है।
रीकन वहाँ रह रही है, बेचारी बेआसरा कहाँ जाएगी। और वीदा तो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे नहीं लगता कि उसने रीमा को कहा होगा। रीमा शुरू से ही जिद्दी और गुस्से वाली है। खुद ही गुस्सा करके आ गई हूँ। मैं कल ही अम्मा से बात करूंगी, उसको बोलूंगी कि वो रीमा को समझाए। अरे हद करती हो वालदा, हद कर दी। सारा दिन भूखी प्यासी बैठी रही, सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ, अरमान भाई ने बताया है मुझको कि तुमसे लड़े, जिद की, लेकिन तुमने खाया ही नहीं, मानती ही नहीं हो तुम। इतना इसरार कर रहे थे तो खा लेती। चलो अब खाओ। नहीं 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 नहीं, शाहरुख तो सारा दिन घर से बाहर था, तूने कुछ खाया पिया मुझे क्या पता। और तुझे अच्छी तरह मालूम है मैं तेरे बगैर कुछ नहीं खाती पीती। हाँ अरे वालदा, मैंने खाया भी और पिया भी, अब भूखा प्यासा तो नहीं घूमता रहूंगा ना। और तू सारा दिन था किधर शाहरुख? अरे वालदा, मैं दुकान ढूंढ रहा था, अपने लिए दुकान ढूंढ रहा था। सोचो शाहरुख खान केबल वाले की अपनी दुकान होगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, और उस पे नाम लगेगा शाहरुख खान इलेक्ट्रॉनिक्स। कैसा है? हाँ बहुत अच्छा लगेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, नजरे बद से बचाए, अल्लाह तुझे बहुत तरक्की दे, है जी, बहुत कामयाबी दे। जीता रहे मेरा बेटा, जीता रहे। तेरी माँ के हाथ से निवाला पहला तू ही खा। खाना अम्मा, उसका बेटा पागल है और किसी खराती अस्पताल में रहता है। वो तो अपने बेटे से मिलने का भी कह रहा था। मैंने कहा तुम कैसे जाओगे, मैं ही चला जाता हूँ। अच्छा तो वो उस रोज वीदो के सामने इसी बेटे का जिक्र कर रहा था। मैं समझी कि बात डालने के लिए कह रहा है। वाह साबिर, वाह, देख जरा कुदरत ने कैसा इंतकाम लिया है तुझसे। तुझे बेटा चाहिए था ना, बेटा चाहिए था ना तुझे। देख अल्लाह ने तुझे बेटा दिया। काश तूने बेटे के बजाय सेहतमंद औलाद की तमन्ना की होती। मगर तंदुरुस्त औलाद तो अल्लाह ने दी थी तुझे, बेटियों की शक्ल में, पर तूने इन बेटियों को बोझ समझकर उतार फेंका था। और आज देख ले, देख ले, तेरा बेटा तेरे लिए बोझ बन गया। कैसे तकब्बुर से, हकारत से तूने बेटियों की माँ कहकर अपने घर से धक्के मार के निकाला था मुझे। हर साल एक नहुसत पैदा करके छोड़ देती है, और अब चौथी नहुसत पैदा करने जा रही है। मेरे घर में ऐसी औरत के लिए कोई जगह नहीं है। निकल, निकल यहाँ से मेरे घर से, निकल। कैसा कैसा वक्त नहीं देखा मैंने, कैसी कैसी आजमाइशों से गुजरी।
आपा, शम्मू आपा को आपसे मिलने का बड़ा इश्तियाक है। अच्छा, तो बुला लो किसी दिन घर पे। हाँ हाँ आएंगी, उनका अपना घर है। लेकिन अभी तो वो आपको और सज्जन को दावत देना चाह रही है। बात सुनो, मैं किसी की दावत नहीं खाता और मुझे कोई शौक नहीं है। सज्जन छोड़े ना नाराजगी, बेचारी इतने प्यार से बुला रही हैं। वो तो खुद आना चाह रही थी दावत देने के लिए, लेकिन मैंने रोक दिया, कहीं आप लोग बुरा ना माने। देखो बात सुनो, ना मैं किसी से नाराज हूँ और ना किसी से लेना देना है। तो तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे बहन भाई हैं, तुम उनसे मिलो, लेकिन मुझे मजबूर ना करो मिलने के लिए, समझी? मुझे किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं बढ़ाना। ये तो बस हर वक्त मिर्चें चुबाए रहते हैं। देखो दुल्हन, पुरानी तलखियां मिटाने के लिए कुछ वक्त तो लगता है बेटा। तल्ख यादें? क्या मतलब है आपा आपका? मेरे घर वालों ने कौन सी नाइंसाफी कर दी या ज्यादती कर दी इनके साथ, या कौन सी जायदाद हड़प कर ली? बल्कि आपके जाने के बाद मेरे घर वालों ने इनकी नौकरों की तरह खिदमत की है और पूरे घर का ख्याल रखे। देखो बेटा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, ये तुम जानती होगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि अपने रवैये में तवाज़ुन रखने की कोशिश करो। अरे मैंने सज्जन को बड़ी मुश्किल से समझाया है, अब तुम्हें उसकी खुशी के लिए उसकी बात मान लो, बजाय बहस करने से उससे जो कुछ वो कह रहा है खामोशी से सुन लो। देखो बेटा, अगर एक बार शौहर का दिल जीत लोगी ना तो जो चाहे मनवा सकती, इसलिए उसका दिल जीतने के लिए तुम्हें अपना दिल मारना पड़ेगा। देखो जाके, बताओ, अधूरा नाश्ता छोड़ के चला गया। जाके देखूंगी उसे, जैसे नाक से दूध पीता हुआ बच्चा है, बुढ़ा घुसड़, मिसनी कहीं की। यकीनन कान भरती होगी, मेरे सामने मीठी मीठी बातें करती है।